हाय गाइज, वेलकम बैक वंस अगेन। स्वागत है आपका एक बार फिर से शाइन यूट्यूब पे। और रिसेंटली एयरटेल ने 5G लॉन्च किया है, जैसा आपने न्यूज़ में देखा होगा एयरटेल 5G। तो हम उस पर थोड़ा सा क्लेरिफाई करना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने अनाउंस कराया है कि वो 4G स्पेक्ट्रम जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है उसी पे अपना 5G लॉन्च कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि एक्चुअली इट इज़ पॉसिबल दैट वी कैन यूज 4G स्पेक्ट्रम बैंड फॉर 5G, यानी 5G के लिए क्या हम सेम स्पेक्ट्रम सेम बैंड यूज़ कर सकते हैं, और यूज़ कर सकते हैं उसकी टेक्नोलॉजी क्या होगी, उसको किस टेक्नोलॉजी के बेस पे यूज़ कर सकते हैं, और क्या वाकई ये 4G है, 4.5G है या 5G है। 4.5G हमने इसलिए बोला कि सेम बैंड पे जैसे हमारे पास जो 3G था उसके बाद 3.5G आया था, तो ये क्या वाकई 4.5G है या फिर 5G ही है जो इन्होंने कहा है। तो उसको पूरा डिटेल हम आज की वीडियो में जानेंगे। वीडियो अगर थोड़ी लंबी भी हो जाए तो आप जरूर देखिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अदरवाइज डिसलाइक करके चले जाइएगा। और अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं, आपको मेरी वीडियो पसंद नहीं आ रही है तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि इससे हमें समझ में आएगा कि हम वीडियो अच्छी बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। चलिए बहरहाल आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने अनाउंस करा था कि ये अपने 4G स्पेक्ट्रम पे ही यूज़ करेंगे। 4G स्पेक्ट्रम हमारा 1800 मेगाहर्ट्ज़ से लेकर के जो कि 2300 मेगाहर्ट्ज़ पे चल रहा है। अभी रिसेंटली अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर अलग अलग फ्रिक्वेंसी यूज़ कर रहे हैं। तो सवाल ये उठता है, जो उन्होंने 4G लॉन्च करा था तो 100 Mbps दिया था, 100 Mbps। इसका जो एक्चुअल स्पीड होता है, पीक स्पीड LTE ओवर जो बोलते हैं LTE, इसका 1 Gbps होना चाहिए। तो इन्होंने 100 Mbps दिया था, लेकिन हमें एक्चुअल स्पीड 7 to 10 Mbps या एवरेज निकालेंगे तो बिलो 7 हो जाता है डाउनलोड स्पीड। अपलोड स्पीड 1 MB 2 MB ऐसा अपलोड स्पीड रहता है। तो सवाल ये उठता है, अगर आप उसी फ्रिक्वेंसी पे 5G लॉन्च कर रहे हैं तो आपने ऑलरेडी अपने 4G को क्यों स्मार्ट नहीं बनाया और स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं बनाया, यानी 4G को ही क्यों नहीं आपने 100 Mbps दे दिया, क्योंकि इनका जो डाउनलोड स्पीड है 250 के आसपास इन्होंने टेस्टिंग में दिखाया था एयरटेल ने, और अपलोडिंग 50 Mbps के हिसाब से दिखाया था। तो अगर 250 आप उस बैंड पे दे सकते हैं तो 4G में क्यों नहीं आपने लॉन्च करा। तो इसमें इसका जवाब यह है कि इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है 5G के नाम पे ज़्यादा अर्न करेंगे, क्योंकि 5G का रेट भी ज़्यादा रहेगा और उसके साथ आप सेल फोन भी ज़्यादा खरीदेंगे, तो ऐसे उनको बेनिफिट होने वाले हैं। ये तो हो गए मार्केटिंग स्टंट। अब बात करते हैं कैसे वो 4G पे ये 4G बैंड को यूज करेंगे। जैसे 5G, जो अगर आप नहीं जानते हैं 5G में दो टेक्नोलॉजी यूज करी जाती है। एक NSA होता है, दूसरा होता है SA। NSA का मतलब होता है नॉन स्टैंड एलोन आर्किटेक्चर, नॉन स्टैंड एलोन आर्किटेक्चर, इसको बोलते हैं स्टैंड एलोन आर्किटेक्चर। तब जैसा कि ये जो टेक्नोलॉजी यूज़ करी जा रही है, अभी जो रिसेंटली यूज़ करी जाएगी हैदराबाद और बाकी इंडिया की टॉप सिटीज़ में, वो NSA होगी। NSA का मतलब होता है नॉन स्टैंड एलोन, जैसा कि नाम बता रहा है कि ये अकेले नहीं चलेगा, नॉन स्टैंड एलोन। इसका मतलब ये किसी के साथ में चलने वाला। वो कौन है? वो 4G है, यानी 4G के कंधे पे बंदूक रख के 5G चलाएंगे। ये मैं इस तरह से जोक में आता है, और किस तरह से मतलब कहानियाँ कही जाती हैं कि दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के आप शिकार करना। तो ये 4G यानी LTE जो टेक्नोलॉजी चल रही, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, उसी का कोर, उसी का नेटवर्क यूज करेंगे, उसी का रेडियो यूज करेंगे। अब ये क्या होता है, हम इसको कोर और रेडियो को थोड़ा क्लेरिफाई कर देते हैं। जैसे ये स्टैंड एलोन जो हमने बता रहा था, ये आगे होने वाली चीज़ें हैं। इसमें अगर आप चलेंगे तो ये तकरीबन 5 गीगाहर्ट्ज़ से 100 गीगाहर्ट्ज़ तक का इसका फ्रिक्वेंसी होना चाहिए मिनिमम, मतलब इस फ्रिक्वेंसी पे ये रन होती है। ये बिलो भी आ सकता है, 1 गीगाहर्ट्ज़ पे भी ला सकते हैं, मगर 5 से 100 वाला इसका स्टैंडर्ड एलोन का आर्किटेक्चर यही इसी तरह से बनाया गया है। बाकी कंट्री जिस तरह से फॉलोअप करती है वो अलग बात हो गई। अब आते हैं स्टैंड एलोन पे। स्टैंड एलोन के लिए जो फ्रिक्वेंसी और कोर बनाती है किसी भी टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में, उसको 3GPP कहा जाता है, थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट। ये हमारा कोर डिजाइन करती है। इन्होंने एक कोर जो डिजाइन किया था LTE के लिए, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन यानी 4G के लिए, उस कोर को हम EPC बोलते हैं, EPC, इवॉल्व पैकेट कोर, EVC जिसको बोलते हैं। और ये LTE एक रेडियो हो गई। तो जो अभी 5G चलाएंगे, जैसे हमने LTE ले लिया और यहाँ पे EPC ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे हमने न्यू रेडियो या NR जिसको बोलेंगे 5G के लिए, और यहाँ पे 5G का हमारा सेल फोन ले लिया। तो जो हमारी जो इनके टावर, मान लीजिए यहाँ पे 4G का टावर है और ये एक 5G का टावर, जैसा आप इमेज में भी रेफरेंस देख रहे हैं। तो इसी कोर को यूज करेंगे ये, और इसी कोर के थ्रू, जैसे हमारा हेडफोन है, सेल फोन है, तो इससे लिंक रहेगा और यहाँ पे आ जाएगा। मतलब इसी कोर के थ्रू यूज करने वाले, यही रेडियो, यही फ्रिक्वेंसी, यही कोर यूज करके सिर्फ एंटीना अलग लगा देंगे, या हो सकता है उसी एंटीना को भी यूज कर सकते हैं, इनकी अलग टेक्नोलॉजी हो सकती है। तो आपको क्या रहेगा, आपको सेल फोन खाली नया खरीदना पड़ेगा और सिम कार्ड भी हो सकता है अपग्रेड करना है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है, जब आप सेम फ्रिक्वेंसी यूज कर रहे हैं 1800 मेगाहर्ट्ज़ और या 2300 मेगाहर्ट्ज़, और सेम टेक्नोलॉजी भी यूज, सेम जैसे कोर भी यूज कर रहे हैं, कोर मतलब जो इस पे रन होता है, जैसे EPC बोलते हैं, तो फिर इन्होंने इसको 5G का नाम क्यों दे दिया?
तो इनको इसको 4G क्यों नहीं कह रहे हैं, 5G ही क्यों कह रहे हैं, 4.5G इनको कहना चाहिए, जब सेम टेक्नोलॉजी सेम चीज़ें यूज कर रहे हैं एकदम एज इट इज़। दूसरी चीज़, जैसे हमने यहाँ पे बताया कि आप 100 Mbps जो है आपने स्पीड रखा था 4G का, तो वही स्पीड आप इसमें देंगे, एवरेज स्पीड जो कि 250 आपने बताया था, लेकिन एवरेज यूजर को 100 Mbps ही मिलने वाली स्पीड है। तो आप 5G का नाम देंगे और 100 Mbps देंगे आउटपुट, ऐसा क्यों हो रहा है। और दूसरी चीज़ आती है कि अगर आपको डिटेल जानना है, पूरी डिटेल्स, यानी 5G फ्रिक्वेंसी एलोकेशन या फिर जो टेक्नोलॉजी यूज़ करी जा रही है, कितना स्पीड होगा, क्योंकि इन्होंने जो स्पीड बताया था 1 GB मिनिमम बताया था PS, लेकिन ऐसा मिलने वाला नहीं है, क्योंकि सेम फ्रिक्वेंसी अब 1800 मेगाहर्ट्ज़, जैसे हमने एक लास्ट वीडियो बनाया था जिसमें बताया था जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी उतना ज़्यादा डेटा ट्रांसमिशन आसान हो जाएगा, उतना ज़्यादा मतलब स्पीड इंक्रीज होगी, मगर उसका एरिया डिक्रीज हो जाएगा। तो अब सब इसमें इन्होंने जो चालाकी करी है, उन्होंने ये इसलिए करा कि अगर आप नया फ्रिक्वेंसी एलोकेट करेंगे तो उसके लिए पैसे देने पड़ेंगे ट्राई को ज़्यादा, और दूसरी चीज़ उसके लिए जो है एंटीना और कवरेज एरिया डिक्रीज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 1 किलोमीटर में चल रहा था तो बहुत सारे छोटे छोटे टावर लगाने पड़ेंगे 5G के लिए, तो इसमें बहुत सारा खर्चा आने वाला है। पूरा डिटेल जानना है आपको अगर 5G की टेक्नोलॉजी के बारे में पूरा ब्रीफली जाना है और अपने हिंदी लैंग्वेज में, तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम पूरा NSA SA जो कोर नेटवर्क है, 5G न्यू रेडियो टेक्नोलॉजी, कितना स्पीड क्या रहेगा, सारी डिटेल हम आपको बताएंगे। अगर आपको डिटेल जानना है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और आप हमें बताइए कि हमने जो ये वीडियो बनाया आप इससे क्या सहमत हैं, क्या वाकई सहमत हैं, ये 5G है या 4.5G है, कमेंट में जरूर बताइए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।